अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू दी डिस्कवर दी फैक्ट्स। नाज़रीन, आज का हमारा हसास मौजू कि क्या होने जा रहा है अप्रैल 2024 में। वो काम जो 3000 सालों से नहीं हुआ, यहूदी 3000 सालों के बाद एक मर्तबा फिर वही काम कर रहे हैं। क्या होगा अप्रैल 2024 में? क्या वाकई दुनिया की तकदीर बदलने वाली है? क्या वाकई आने वाला है यहूदियों का आखिरी मसीहा? क्या वाकई दुनिया का रुख बदलने वाला है? क्या वाकई यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां पर वो मंदिर तामीर करने जा रहे हैं जिसका उनको 3000 सालों से इंतजार था? उनकी जानिब से रेड हिफर की कुर्बानी की खबरों के साथ इंटरनेट पर धूम मची हुई है। गालिबन अप्रैल को इसराइली झूठे मसीहा को बुलाने के लिए एक सुर्ख गाय की कुर्बानी देंगे और मस्जिद अक्सा को मुनहद्दम कर देंगे। और 8 अप्रैल को रमजान के आखिरी दिन यह दावा कर रहे हैं कि वहां जाली मसीहा बुलाएंगे। उसी दिन एक तारीखी मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा जो 375 साल से नहीं हुआ। सदियों पर मुहित सुर्ख हिफर की कुर्बानी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। इस दिन जो सूरज ग्रहण होगा, क्या वो कयामत की निशानियों वाला सूरज ग्रहण होगा? सुर्ख गाय की कुर्बानी यहूदी रिवायत में एक अहम रस्म है। यहूदी कानून के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक सिर्फ 9 सुर्ख गाय की कुर्बानी दी गई है। सुर्ख गाय की राख को पाक करने की रस्म में इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों को किसी मुर्दा जिस्म के साथ राबते से होने वाली रस्मी निजाजत से पाक किया जा सके। बनी इसराइल की तरफ से कुर्बान की जाने वाली सुर्ख गाय की फहरिस्त यह है। पहली सुर्ख गाय मूसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बान की थी। दूसरी सुर्ख गाय की कुर्बानी अजरा ने की थी। तीसरी सुर्ख गाय साइमन दी जस्र ने कुर्बान की थी। चौथी सुर्ख गाय इस्माइल बिन पयावी ने कुर्बान की। 5वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनाबल ने की थी। 6ठी सुर्ख गाय की कुर्बानी इस्माइल बिन पयावी ने की। 7वीं सुर्ख गाय हनाबल मिस्री ने कुर्बान की थी। 8वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी मिस्री हनाबल ने की थी। 9वीं सुर्ख गाय की कुर्बानी इस्माइल बिन पयावी ने की। ये कुर्बानियां सदियों पर मुहित हुई। इनके दरमियान अहम फर्क था। 10वीं सुर्ख गाय का यहूदी रिवायत के मुताबिक इंतजार किया जाता है और ख्याल किया जाता है कि यह यरूशलेम में तीसरे हेकल की तामीरिनों से मुंसलिक ततहीर की रसूमात के लिए जरूरी है। जैसे सुर्ख गाय की कुर्बानी के बारे में अफवाहें फैल रही हैं, उसकी मनसूबाबंदी बैकअप के साथ की गई है। वो एक सुर्ख गाय की कुर्बानी नहीं दे रहे, लेकिन असल में 5 सुर्ख गाय हैं जिनमें ये खुसूसियात हैं। वो खालिस सुर्ख होना चाहिए, एक भी सियाह या सफेद बाल ना हो, एक कवारी होनी चाहिए, उम्र 34 माह से 38 माह के लगभग होनी चाहिए और कुर्बानी के वक्त उम्र 3 साल के लगभग होनी चाहिए, जो गालिबन मार्च से जुलाई के दरमियान है। यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह यहूदियों की रिवायत है कि वह सुर्ख गाय को बयान की गई शराइत के साथ कुर्बान करते हैं और सिर्फ इसलिए कि शराइत का दुरुस्त होना जरूरी है। यह कुर्बानी 2000 साल के बाद हो रही है। बुनियादी तौर पर जब यहूदी मुक़द्दस हेकल की तामीर करते हैं तो वो तामीर के आलात को पाक करने के लिए सुर्ख गाय की राख का इस्तेमाल करते हैं। यह क्या सबब बन सकता है? यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या दुनिया की तकदीर बदलने वाली है? क्या यहूदियों के आखिरी मसीहा के आने का वक्त हो चुका है? क्या दज्जाल आने वाला है? यह मुक़द्दस तौरात के मुताबिक इख्तितामी औकात का आगाज है। सिलसिला ऐसे चलता है। सुर्ख गाय की कुर्बानी, औजार को साफ करें, मस्जिदुल अक्सा को गिराना, तीसरे मंदिर की तामीर, मसीहा की आमद, इमाम महदी की आमद। सुर्ख गाय की 10वीं कुर्बानी इस साल के वस्त तक होगी, यानी अप्रैल में। इसकी जिल्द, गोश्त, खून और हड्डी समेत तमाम समात को जलाकर पाक पानी में मिला दिया जाएगा और फिर वो पानी जिस्म को पाक कर देगा। पादरी कुर्बानी कर रहा है, जिसके बाद उसे तीसरे हेगल की बुनियाद के इर्द गिर्द 7 बार छिड़का जाएगा।
ये मसीह के दौर यानी दज्जाल के दौर का इस्तिकबाल होगा। ये कुर्बानी जैतून के पहाड़ पर की जानी है, जो केदूर वादी के रास्ते में शामिल होती है। जैसे ही यह काम होगा, बैतुल मुक़द्दस को गिरा दिया जाएगा और उसके नतीजे में इमाम महदी का ज़हूर होगा। कुर्बानी की जगह का इंतखाब किया गया है और गाय बेदाग खालिस कवारिन को एक साथ से इसराइल पहुंचा दिया गया है। दज्जाल मशरक से अपने आप को जाहिर करेगा। उसका ताल्लुक यहूदी खानदान से होगा। उसे आमतौर पर एक आंख का अंधा बताया जाता है और उसकी पेशानी पर लफ्ज काफिर लिखा जाएगा। वो यरूशलेम को फतह करके पूरी दुनिया का सफर करेगा। मक्का और मदीना के अलावा हर शहर में जाएगा। एक झूठे मसीहा के तौर पर बहुत से लोग उससे धोखा खाकर उसकी सफों में शामिल हो जाएंगे। उसकी मदद शयातीन की फौज करेगी। उसकी मर्जी के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद हमायती यहूदी होंगे, जिनके लिए वो खुदा की मानंद होगा। उसकी वापसी पर बहुत से कमजोर ईमान वाले लोग उसकी जद में आएंगे। उसके आने के बाद अपनी बेटियों और बीवियों को घर में रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये कीमिया की निशानियां हैं। सूरह काफ की पहली 10 और आखिरी 10 आयत हमें दज्जाल के फितने से बचा सकती हैं। सूरह काफ की पहली 10 आयत हिफ्ज करने की कोशिश करें, उसे रोजाना पढ़ने की कोशिश करें। यह कोई मजाक नहीं है। इस हवाले से आगाही बढ़ाने की कोशिश करें कि हमारी उम्मत का सबसे बड़ा सख्त और मुश्किल फितना है और मैं बहुत से लोगों को इससे नावाकिफ देखता हूँ। बराए करम इसके बारे में जानें और अपना ईमान बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दज्जाल हमारे ईमान से खेलने वाला है। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप थर्ड टेम्पल पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करें। हम इंशाअल्लाह इसी टॉपिक को लेकर अगली बार हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।